सबसे पहले खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। मंडी में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। चंडीगढ़ और मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। 50 मीटर तक हाईवे का हिस्सा टूट गया है। मंडी में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 लोग हुए घायल। धौलपुर में नदी में बही पिकअप गाड़ी, 2 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान, 2 की गई जान। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश में हुआ हादसा। अजमेर के कई इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। बूंदी में भी सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 2 अगस्त तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। ग्रामीण लोग अब बुरी तरह से परेशान हैं। पटना में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जल भराव। पटना एम्स के बाहर भी जमा हुआ है पानी। डोडा में आज सुबह से हो रही है भारी बारिश। इसकी वजह से सभी निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। उधमपुर में बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीड़ित परिवारों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान के कोटपुतली में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिर गया है। बड़ी जनहानि यहां पर टल गई। अलवर में भारी बारिश के चलते गुंबद गिरा है। प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से यहां पर मलबा हटाया। राजस्थान के अनूपगढ़ में 140 mm बारिश दर्ज की गई है। बरसात के कारण घर की दीवार गिर गई। हालांकि राहत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। अगस्त में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत के कई हिस्सों में सामान्य बारिश होने की आशंका। पूर्वोत्तर के हिस्से में कम बारिश के आसार। पुणे में सड़क पर बना गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। गड्ढे की वजह से स्कूटी से गिरे एक बुजुर्ग स्कूटी से गिरने के बाद कार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। करनाल में नहर में एक कार गिर गई। हादसे में पत्नी की मौत हुई है। पति की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। बालाघाट पे रील बनाने के चक्कर में पलट गई कार। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते पर लोगों को भिगोते हुए ये गुजर रही थी। कच्छ के गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रेलर में लगी आग। यातायात हुआ प्रभावित। किसी के हताहत होने की नहीं है सूचना। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने विधायक चेतन आनंद पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार का एक और ऐलान। रसोइये, नाइट गार्ड, पीटीआई टीचर और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय अब दोगुना कर दिया गया है। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को इसकी कॉपी सौंप दी गई है। पहला ड्राफ्ट 3 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिस्ट की आपत्ति को लेकर 1 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे और ये ईआरओ फॉर्म्स भर सकते हैं लोग। एसआईआर के ड्राफ्ट जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पहले ड्राफ्ट के आंकड़ों पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों से उनके पक्ष को जानेंगे निर्वाचन पदाधिकारी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसद एसआईआर को लेकर कर रहे थे हंगामा। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह गलत व्यवहार है। आपको संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सोमवार सुबह 11 बजे फिर से शुरू की जाएगी कार्यवाही। कांग्रेस समेत विपक्ष के 8 दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। इस पर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की गई है। वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर एक बार फिर से विरोध दर्ज करवाया।
बिहार में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में अगले हफ्ते बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्यालय का घेराव करने की है तैयारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग वोट की चोरी में शामिल है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी जारी की है। कहा कि हमने वोट चोरी को लेकर जांच करवाई और हमें एटम बम मिला है। हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। छांगुर धर्मांतरण मामले में ईडी ने नवीन रोहरा को रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। नवीन को छांगुर के कई राज पता हैं। झारखंड में आज से 7 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 4 अगस्त को पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान पेश हो सकते हैं कई विधेयक। महागठबंधन सरकार ने बनाई है रणनीति। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप एक बार फिर से झूठे निकले। जांच में ईसीआई ने महाराष्ट्र का दिया उदाहरण। 10 विधानसभा क्षेत्रों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में नहीं मिला है कोई भी अंतर। अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड के मामले में होगी पूछताछ। आंध्र प्रदेश के मंत्री के चचेरे भाई ने पुलिस वाले को मारा थप्पड़। मंत्री का चचेरा भाई हुआ है गिरफ्तार। पुलिस वाले ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। कर्नाटक में 15,000 कमाने वाले क्लर्क के घर पर पड़ा छापा। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कर्नाटक के पूर्व क्लर्क के पास 24 घर हैं। हरियाणा के सिरसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर फायरिंग की गई है। दिग्विजय चौटाला को एक विदेशी नंबर से वीडियो भेजा गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय चौटाला। हल्द्वानी में समय पर इलाज नहीं मिलने से 1.5 साल के बच्चे की जान चली गई है। फौजी पिता ने 5 अस्पतालों के चक्कर काटे। डॉक्टर्स पर लापरवाही के लगाए हैं आरोप। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प हुई है। गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने पोरबंदर से 4 बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार का आरोप है। जबलपुर में इंस्टा आईडी पर टिप्पणी करना एक छात्र को भारी पड़ गया। स्कूल में घुसकर अज्ञात युवक ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। बेंगलुरु में नाबालिग की अगवा करके की गई हत्या। 13 साल के बच्चे का जला हुआ शव रोड के पास मिला है। माता पिता को 5 लाख की फिरौती का फोन भी आया था। दुर्ग में 3 साल की बच्ची को पीटने का मामला। राधे राधे कहने पर पीटने का आरोप लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला और बाल विकास कार्यालय में जाकर की साफ सफाई। तिरुचिरापल्ली में जापानी हिंदू भक्तों ने विश्व शांति के लिए विशेष यज्ञ किया। तिरुवनाई कोइल अरुल मिंगू जम्बुकेश्वर मंदिर में यह यज्ञ किया गया है। थूथुकुड़ी में आज से शुरू हुआ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इस दौरान माताओं को दी जाएगी स्तनपान के महत्व की जानकारी। भारत पर आज से लागू नहीं होगा 25% अमेरिकी टैरिफ। अब 7 अगस्त से लागू होगा ये टैरिफ। ट्रंप ने अपना फैसला बदला।